करते हैं बुलेट 100 की शुरुआत। कानपुर हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा। पुलिस की कार्रवाई की विकास को 5.5 घंटे पहले मिल गई थी जानकारी। पुलिस सवालों के पहले प्लान किया था। विकास ने पूछताछ में विकास दुबे के साथी का यह खुलासा है। विकास ने फोन करके अपने साथियों को बुलाया, 3 तरफ से पुलिस पर हमले का प्लान बनाया। वारदात के बाद पांडु नदी पार कर फरार। विकास दुबे का 14 साल पुराना वीडियो सामने आया। इंटरव्यू में विकास ने कहा, मेरी राजनीतिक वर्चस्व की जंग है, जिंदगी भर यह जंग जारी रहेगी। विकास दुबे पर कानपुर में आईजी मोहित अग्रवाल का बयान। कहा, खबर लीक करने वालों पर होगी कार्रवाई, आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होगा। कानपुर मुठभेड़ में पुलिस को मिले अहम सुराग। गैंगस्टर विकास दुबे के राजस्थान में छुपे होने की खबर। औरैया में विकास की आखिरी लोकेशन। गैंगस्टर विकास दुबे के नौकर दया शंकर अग्निहोत्री का बड़ा खुलासा। थाने से पहले ही आ गई थी विकास को छापेमारी की जानकारी। विकास ने ही मेरी बंदूक से की थी फायरिंग। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में दबिश जारी है। नेपाल बॉर्डर पर चस्पा किए गए विकास के पोस्टर्स। नेपाल जाने वाले रास्तों पर गश्त बढ़ाई गई। कानपुर के पिगरू गांव में बढ़ाई गई सुरक्षा। मौके पर मौजूद रहे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी। उधर औरैया दिबियापुर बाईपास पर अज्ञात कार मिलने से सनसनी है। मिली कार अमित दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। लखनऊ नंबर की फोर्ड कार है। कानपुर कांड में इस्तेमाल का शक है। यूपी पुलिस की गैंगस्टर सुंदर भाटी पर बड़ी कार्रवाई। कुख्यात सुंदर भाटी की संपत्ति को नोएडा पुलिस ने कुर्क किया। वहीं गलवान नदी के फेर में फंसा चीन। लगातार बढ़ रहा है गलवान नदी का जलस्तर और गलवान में बन रहे हैं बाढ़ जैसे हालात। चीन का नया फर्जी वीडियो आया सामने। घेरेबंदी से घबराया चीन। फर्जी वीडियो से दुनिया को डराने की कोशिश। लद्दाख में भारतीय सेना अलर्ट पर है। एयरबेस पर वायुसेना ने अभ्यास किया। सुखोई MiG-29 विमानों ने भरी उड़ान। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर ने अपना दम दिखाया। मनाली के स्थानीय लोगों और तिब्बतियों ने सेना का जबरदस्त स्वागत किया। LAC की तरफ से जा रहे जवानों का बढ़ाया हौसला। पाकिस्तान को भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के 2 जवान ढेर। भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी सैनिक जख्मी। JNK में पाकिस्तान भेज रहा है कोरोना पॉजिटिव आतंकी। कुलगाम में मारे गए 2 आतंकियों का टेस्ट आया पॉजिटिव। पाकिस्तान का एक और घिनौना सच आया सामने। POK की बेटियों का पाकिस्तान कर रहा है सौदा। नेताओं और आतंकियों के पास जबरन भेजा जा रहा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 6,97,413। अब तक 19,693 लोगों की मौत। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 24,248 नए केस। एक दिन में कोरोना से 425 लोगों ने तोड़ा दम। दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिकों को डराने वाला दावा। कोरोना को बताया हवा में फैलने वाला वायरस। शिवसेना का सामना के जरिए सीएम योगी पर निशाना। कानपुर एनकाउंटर को बताया चिंता का विषय। लिखा, कोरोना के बाद यूपी में गुंडों से सुरक्षित रहने के लिए लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट करके लिखा, उनके विचार आज भी देश के लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता समेत पार्टी के कई नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया। सुशांत सुसाइड केस में बड़ा दिन। आज मुंबई पुलिस दर्ज करेगी संजय लीला भंसाली का बयान। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना यादव की तबीयत बिगड़ी। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीपी और सांस की शिकायत। सावन का पहला सोमवार आज देश भर में मंदिरों में सुबह से पहुंचे भक्त। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में मास्क लगाकर पहुंचे भक्त। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगा भक्तों का तांता। महादेव के दर्शन करने के लिए सुबह से पहुंचे श्रद्धालु। महाकाल की हुई भस्म आरती। सावन के पहले सोमवार में हरिद्वार में उमड़े भक्त। गंगा में लगाई डुबकी। सामाजिक दूरी का ध्यान रख रहे हैं लोग। सावन के पहले सोमवार को शिव भक्ति में लीन नजर आए सीएम योगी। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में की पूजा अर्चना। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वर मंदिर भोलेनाथ के दर्शन के दौरान सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। जबकि महाराष्ट्र में बारिश को लेकर आईएमडी का अलर्ट।
मुंबई, पालघर, थाने, रायगढ़, पुणे समेत कई इलाकों में आंधी और बारिश की चेतावनी। बारिश ने रोकी माया नगरी की रफ्तार। हिंद माता इलाके में जल भराव, पानी में डूबी सड़कें, पंप की मदद से पानी निकालने में जुटे बीएमसी के कर्मचारी। लगातार भारी बारिश से बेहाल हुई मुंबई। मिलन सबवे में पानी भरा। मुंबई में हाई टाइड का भी अलर्ट है। मुंबई में लगातार बारिश से दरिया बनी सड़कें, चंबूर पोस्टल कॉलोनी में घुटने तक पानी भरा, लोगों का घर से निकलना मुश्किल। अंधेरी सबवे पहुंचा बारिश का पानी। सबवे बंद कर पंपिंग मशीन के जरिए पानी निकालने की कोशिश जारी है। मलाड सबवे में पानी भर गया, जिसके चलते सबवे को बंद कर दिया गया है। वहीं मुंबई के मरीन ड्राइव पर उठती दिखी ऊंची ऊंची लहरें। मुंबई पर हाई टाइड का खतरा मंडरा रहा है। लोगों से समुद्र से दूरी बनाने की अपील। मुंबई में किंग सर्किल इलाके में भरा पानी, घुटने भर पानी से गुजरने को मजबूर हैं लोग। कई गाड़ियां खराब। क्योंकि मुंबई में कोरोना के बाद मंडराया बारिश का खतरा। 3 दिनों से हो रही है लगातार बारिश से मछुआरे परेशान हैं। मुंबई में भारी बारिश से आफत। कई इलाकों में गिरे पेड़ों को बीएमसी ने हटाने का काम शुरू किया। उधर गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदी का जलस्तर। लोगों में दहशत का माहौल है। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब, घरों में घुसा पानी, कई गाड़ियों को भी हुआ नुकसान। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के बाद जल भराव, घरों और दुकानों में पानी घुस गया। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब, रेलवे पुल के नीचे भर गया पानी। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। ट्रैक्टर की मदद से सड़क पार करते नजर आए मंत्री इंदर सिंह परमार। पंजाब के लुधियाना में लगातार जारी बारिश। भारी बारिश के बाद इलाके में जल भराव हुआ। मंगलुरु में हुआ लैंडस्लाइड। भारी बारिश के चलते हुआ यह हादसा। कई मकान क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के यवतमाल के नदी में डूब रही एक महिला को लोगों ने बचाया। अचानक बहाव होने से यह हादसा हुआ। पानी के तेज बहाव में फंसी पिकअप गाड़ी। पुलिस ने रस्सी के सहारे लोगों की जान बचाई। जलस्तर बढ़ने से नजीबाबाद हरिद्वार मार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। तूफान के चलते टूटे कई पेड़। धर्मशाला शिमला हाईवे बंद। उधर पश्चिम बंगाल के मालदा में टांगन नदी पर बांध टूट गया। कई गांव जलमग्न हो गए। खेतों और घरों में पानी घुस चुका है। लोगों में आतंक का माहौल है। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से बढ़ा राप्ती नदी का जलस्तर। नदी में कटान के चलते पानी में कई मकान बहे। मंदिर, पेड़ और खेतों को नुकसान। इधर दिल्ली में कोरोना के 2244 नए केस। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 99,444 को पार कर। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,555 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में 2,06,619 तक पहुंचा आंकड़ा। यूपी में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। एक दिन में 1,155 नए कोरोना पेशेंट्स मिले हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 4,150 नए मामले आए सामने और 60 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में केस 1 लाख से ज्यादा। उधर कर्नाटक में कोरोना के 1925 नए केस। राज्य में कुल केस 23,474। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 895 नए केस आए सामने। राज्य में कुल केस 22,126 हुए। अब तक 757 लोगों की मौत। उधर केरल में कोरोना के 225 नए केस सामने आए हैं। राज्य में अभी एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। 3,174 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के 224 नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 मौतें। अब तक सूबे में करीब 20,000 लोग कोरोना संक्रमित। आगरा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से ताजमहल नहीं खोलने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड अस्पताल का दौरा किया। जरूरी तैयारियों का जायजा लिया। बिहार में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन का अलर्ट। गाइडलाइन में 6 तारीख से 4 अगस्त तक मंदिरों को बंद रखने के निर्देश दिए गए। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में सुबह से लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद अलर्ट नहीं दिखे लोग। देश में अनलॉक के बाद काम पर लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर। लॉकडाउन में घर लौट गए थे सभी मजदूर।
गुवाहाटी में 6 घंटे के लिए खोली जाएगी होलसेल मार्केट। दोपहर 12 बजे से 6 बजे तक खोली जाएगी दुकानें। जबकि चेन्नई में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की। जगह जगह करवाया गया सैनिटाइजेशन का काम पूरा। बेंगलुरु में वीकेंड लॉकडाउन जारी। बेवजह लोगों की आवाजाही पर रोक। सड़कों पर नहीं दिखी राज्य सरकार की बसें। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार पर आरोप कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। हेलीकॉप्टर से नासिक गए थे अक्षय। सरकार ने दिए जांच के आदेश। वंदे भारत मिशन के तहत भारत और अमेरिका के बीच 11 से 19 जुलाई तक 36 उड़ानें ऑपरेट करेगा एयर इंडिया। सिख फॉर जस्टिस संगठन को झटका। यूएपीए के तहत अवैध घोषित किया गया इसे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेह से आने के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात। जबकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया पर एलिमेंट्स लॉन्च किया है। यूजर्स को इस ऐप में मिला एआर कैरेक्टर और कलर फिल्टर जैसे फीचर्स का सपोर्ट। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा भोपाल पहुंचने पर विभाग आवंटित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से मिले शिवराज सिंह चौहान। पासवान के आवास पर यह मुलाकात। बांकुरा से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान। सीतारमण को बताया सबसे खराब वित्त मंत्री। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। एफआईआर दर्ज। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने जताई नाराजगी। कहा काफी निंदनीय बयान है। नस्लीय होने के साथ साथ महिला विरोधी है। एनसीडब्ल्यू से कार्रवाई की मांग। कांग्रेस के विधायक ने किया शहीद की पत्नी का अपमान। शहीद के स्मारक और मूर्ति पर लगाई रोक। फिर महाराष्ट्र सरकार में फिर तकरार। उद्धव सरकार में फिर दिखी फूट। सीएम उद्धव ने गृह मंत्री का फैसला पलटा। उद्धव ने डीसीपी का ट्रांसफर रोका। 12 अधिकारियों का होना था ट्रांसफर। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कहा देश को सबसे ज्यादा लालू जी की जरूरत। राजस्थान के जैसलमेर में टिड्डियों से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया दवा का छिड़काव। चेन्नई में एमडीएम के नेता और सांसद वाइको का प्रदर्शन। विदेश में फंसे लोगों को वापस लाने की मांग। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। गुरु पूर्णिमा पर जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर पहुंचे आसाराम के समर्थक। पुलिस से आसाराम को देखने की अपील। चेन्नई के पास समंदर में श्रीलंका के 6 मछुआरों को बचाया गया। मछुआरों की नाव समंदर में पलट गई। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में नशे में धुत सब इंस्पेक्टर ने बुजुर्ग महिला को कार से कुचला। लोगों ने एसआई को जमकर पीटा। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा। खाई में गिरी कार। 2 की मौत, 2 जख्मी। 50,000 रुपए के इनामी बदमाश बबलू यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर। नोएडा एसटीएफ और अलीगढ़ पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। जबकि यूपी के गाजियाबाद में कैंडल फैक्ट्री में धमाका हुआ। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश। दिल्ली में दिन दहाड़े घर में चोरी की वारदात। पुलिस ने दोनों चोरों को पकड़ा। वहीं दिल्ली में पुलिस ने एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी शख्स के पास से 3 मोबाइल और कई सारे सामान जब्त। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों ने लूटा एटीएम। सुरक्षा गार्डों को बंधक बनाकर काट डाला एटीएम। दुनिया में कोरोना पेशेंट्स का आंकड़ा 1,15,00,000 के पार हो चुका है और अब तक 5,36,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। अमेरिका में 29 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 1,32,000 से ज्यादा की मौत। अगर ब्राजील की बात करें तो 16 लाख के पार हो चुके हैं कोरोना संक्रमित लोग। कोरोना से मरने वालों की संख्या 64,000 के पार। पेरू में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार। उधर इटली के तट पर मंजूरी मिली है। लीबिया में 25 जून से 30 जून के बीच मानव तस्करों से बचाए गए थे ये सभी लोग।